আসে আমরা এই সময় বাক্যের জন্য প্রার্থনায় যাইব। आइए हम लोग इस समय वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। হালেলুয়া, থ্যাংক ইউ লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। পবিত্র স্বর্গের মহান পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। पवित्र स्वर्ग महान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। আজকের এই বাক্য যেন দ্বিধার খড়গ হয়। आज का ये जो वचन है वो हमारे जीवन में दो धार अस्त्र का जैसा हो सके। আজকের বাক্য যেন আমাদেরকে নতুন করে সাজায়। आज का वचन वो हमें नए ओर से सजा सके। আজকের বাক্যে আমি যে একজন যোদ্ধা তা যেন আমি বুঝতে পারি। आज का जो वचन है, हम जो एक योद्धा है वो हम समझ पाए। আজকের বাক্য তোমার দ্বারা পরিচর্যা করো। आज का वचन तू अपने द्वारा तू हमें नेतृत्व दे। যিশু নামে চাই, यीशु के नाम से मांगते हैं, আমেন आमीन আমেন। आमीन। আজকের বাক্য হচ্ছে শত্রুকে তোমার কেন্দ্রবিন্দু করো না, বা কিন্তু যিশুকে করো। आज का जो वचन है वो इस बारे में है, दुश्मन को अपना केंद्र मत बनाओ परंतु यीशु को अपना केंद्र बनाओ। সোজা বলতে গেলে শত্রুকে নিজের জীবনের গুরুত্ব করো না। सीधी ओर से अगर देखते हैं, शत्रु को अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय या फिर मौका मत दीजिए, কিন্তু যিশুকে নিজের জীবনে গুরুত্ব দাও। लेकिन यीशु को अपना जीवन में महत्वपूर्ण दीजिए। আজকের অনেক বিশ্বাসী তার খ্রিস্টীয় জীবনে ভ্রান্ত। आज बहुत से विश्वासियों जो है वो जीवन में बहुत भ्रम में जीते हैं। আর আজকে মানুষ খুব বেশি কথা বলছে তার দুষ্ট আত্মা নিয়ে। और आज मनुष्य बहुत जो है बातें ये लेके कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को लेके, অভিশাপ নিয়ে, अभिशाप लेके, আক্রমণ নিয়ে, आक्रमण लेके, আত্মিক যুদ্ধ নিয়ে। आर्थिक युद्ध लेके। কিন্তু মানুষ এমন আচরণ করে কেন? लेकिन मनुष्य ऐसा आचार व्यवहार क्यों करता है? কেন তার জীবনে এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে? क्यों उनका जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं? তারা যদি নিজেকে এখনো মেচিওর না করে, यदि वो अपने आप को संपूर्ण तरीके से मैच्योर नहीं करते हैं, তাহলে শয়তান যা বুঝাবে সেই মতন সে বুঝবে। तो शैतान जो उनको समझाएंगे वो वही समझेंगे। যার জন্য আজকের মানুষ এমন আচার ব্যবহার করে इसी कारण मनुष्य अभी ऐसा व्यवहार करता है যেন তার আত্মিক জীবনে কিছুই ঘটছে না, বা শয়তানের কোনো কিছু প্রভাব তার জীবনে পড়ছে না। कि उसका आत्मिक जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, या फिर उनका जीवन में शैतान का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। শয়তানের সমস্ত পরিকল্পনাকে সে ইগনোর করছে। शैतान का हर एक योजना को वो दूर में देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, उसको महत्वपूर्ण नहीं दे रहा है, সিচুয়েশনকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না। परिस्थिति को महत्वपूर्ण नहीं दे रहा है। কিন্তু প্রশ্ন, लेकिन सवाल বাইবেল আসলে আমাদের কি শিক্ষা দেয়? वचन हमें असलियत में क्या शिक्षा देता है? ঈশ্বর কি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের परमेश्वर हमें क्या शिक्षा এই देता है পরিস্থিতিতে, ये परिस्थिति में, এই অবস্থাতে? ये अवस्था में? কারণ আমরা যদি সঠিকভাবে না বুঝি, क्योंकि यदि हम सही ओर से नहीं समझ पाते তাহলে हैं, কিন্তু আমরা বাঁচবো না। तब हम नहीं बच पाएंगे। আমরা বুঝে যাব আসলে শয়তান আমাদের জীবনে কি করছে, তাহলে আমরা তো সহজে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। কিন্তু শয়তান চায় না আমরা বুঝি। और यदि हम लोग आसानी ओर से समझ जाते कि शैतान क्या चाहता है हमारे जीवन में, उसका क्या योजना है, तो हम बहुत आसान तरीके से उसके विरोध में युद्ध कर पाएंगे। इसी कारण शैतान हमें भ्रम में रखता है। আমরা ভয়ে বাঁচি, हम लोग डर में जीते हैं, আমরা বিভ্রান্তিতে বাঁচি, हम लोग भ्रम में चलते हैं, অথবা দুর্বলতায় জীবনযাপন করতে ভালো অভ্যাস হয়ে গেছে। और दुर्बलता में जीवन को बिताना हमारा हैबिट हो चुका है। আমরা এই জীবনটাকেই মনে করি এটা অ্যাকচুয়ালি জীবনযাত্রা। और हम लोग जो समझते हैं ये जीवन जो है यही मेरा यात्रा है। যে ভয়ে থাকে সে ভয় থেকে বার হতে চায় না, সে মনে করে এটাই জীবন। जो डर में रहता है वो ये समझता है कि मैं ऐसा ही जीऊंगा, यही मेरा जीवन है। যে বিভ্রান্তিতে থাকে সে মনে করে এটাই জীবন, এইভাবেই চলতে হবে। जो भ्रम में जीता है वो यही सोचता है कि मुझे ऐसा ही जीना पड़ेगा। তার জীবনের সব দুর্বলতাই সে একই থাকে, কারণ সে মনে করে এটাই আমার জীবন। उसका जीवन का हर एक चीज वहीं पर ही अटक जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यही मेरा जीवन है। সে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে জানে না, সে শয়তানকে নিয়ে চলে। তাই শয়তানের বিষয়টাকে তার জীবনের একটা
গুরুত্বপূর্ণ বা এটাই জীবন বলে সে মনে করে। वो परमेश्वर का योजना को महत्वपूर्ण नहीं देता है, लेकिन ये सोचता है कि ये शैतान का योजना है, परिकल्पना है। इसी कारण वो सोचता है कि मेरा जीवन ऐसा ही बीतेगा। সে লড়তে চায় না, वो लड़ना नहीं चाहता কারণ है, সে জানে না তার লড়ার ক্ষমতা আছে। क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि उसका लड़ने का क्षमता है। সে কোনোভাবে বিরোধিতা করতে চায় না, वो कोई भी प्रकार का विरोधिता नहीं करना चाहता है, কারণ সে মনেই করে না তার সঙ্গে কারো যুদ্ধ চলছে। क्योंकि वो ये नहीं सोचता है या फिर ये नहीं जानता कि उसका युद्ध किसी से चल रहा है। সে কখনো জানারই চেষ্টা করেনি। वो कभी भी जानने का कोशिश ही नहीं किया কিন্তু है। প্রথম পিতর 5:8 কি বলছে? लेकिन पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 8वां पद में क्या कह रहा है? বাইবেলে প্রথম পিতর 5:8 কি বলছে? बाइबल में पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 8वां पद में क्या कह रहा है? তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাকো, তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের ন্যায় কাউকে গ্রাস করিবে তার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गर्जते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। এর মানে इसका मतलब একজন আছে যে এভরিডে আমাকে খুঁজছে বিপদে ফেলার জন্য। एक जन ऐसा है कि हर दिन वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे विपद में फेंकने के लिए। এই জন্যই গত সপ্তাহ প্রচার ছিল আমরা আত্মিক বা আত্মার ওয়ার বা যুদ্ধের মধ্যে চলছি। इसलिए पिछले हफ्ता को जो वचन था, हम लोग एक आत्मिक या फिर आध्यात्मिक युद्ध में हम लोग जी रहे हैं, এটা আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। और ये आध्यात्मिक युद्ध है। এটা আপনি চান या না চান আপনি কিন্তু ইনভলভ আছেন। आप ये मांगे या फिर नहीं मांगे, आप इसके साथ ऑटोमेटिकली युक्त है। যারা বিপদ কষ্ট দুঃখ দুর্বলতার মধ্যে জীবন যাপন করে তারা হারা জীবন যাপন করে। जिन लोग विपत्ति या फिर दुख दर्द में जीवन को बिताते हैं, वो एक हारा हुआ जीवन में अपना जीवन को ले चलते তারা हैं। লড়তে চায় না, বুঝতে চায় না, অনুভব করতে চায় না। वो लड़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, वो अनुभव नहीं करना তারা चाहते हैं। যেমনি আছে সেমনি থাকতে চায়। वो जैसे है वैसा ही रहना चाहते তারা हैं। নিজে নিজে ডিসিশন নিয়ে নেয় যে আমার জীবনে আমি কখনো দাঁড়াতে পারবো না। वो खुद बर खुद ही निर्णय ले लेता है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। কিন্তু ঈশ্বর কি চায়? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता ঈশ্বর है? কি চায়? परमेश्वर क्या चाहता ঈশ্বর है? আমাদের ভয় পেতে বলেননি। परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं कहा है। ঈশ্বর আমাদের ভয়ের জীবন দেয়নি। परमेश्वर हमें डर का जीवन नहीं दिया है। তিনি আমাদের সতর্ক হতে বলেছেন। वो हमें स्वतंत्र होने के लिए আর कहा এই है। সতর্ক থাকার জন্য আমাদের জীবনে ভারসাম্য থাকা দরকার। और ये स्वतंत्र हमें होने के लिए हमारे जीवन में भार को लेना चाहिए। ভারসাম্য মানে ব্যালেন্স। बैलेंस या फिर सम्मूलन को लेके चलना चाहिए। আজকের আমি এই বিষয় নিয়ে 4টি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো। और आज हम इस बारे में 4 पॉइंट लेके बात करेंगे। প্রথম পয়েন্ট, पहला पॉइंट जो है, আসল যুদ্ধ কোথায়? असली लड़ाई कहाँ है? আমাদের আসল যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে? हमारा असली युद्ध या फिर लड़ाई कहाँ पर हो रहा আমরা है? যদি এটা না বুঝতে পারি তাহলে আমরা কোন জায়গায় লড়বো আমরা বুঝতে পারি না। हम ये यदि नहीं समझ पाते कि हमारा युद्ध कहाँ हो रहा है, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। অনেকে মনে করে যুদ্ধটা বাইরের দিকে, আমার সামনে যেটা ঘটছে তার উপরে যুদ্ধ। बहुत कोई ये बोलता है कि युद्ध जो मेरा सामने हो रहा है वही असली युद्ध है। আমার বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটছে সেটাই আসল যুদ্ধ। मेरा बाहरी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वही असली युद्ध है। কিন্তু সত্য হলো लेकिन सच्चाई ये है, আসল যুদ্ধ আমার মনের ভেতরে। असली युद्ध जो है वो मेरा मन का अंदर है। স্পিরিচুয়াল ওয়ার, आत्मिक युद्ध, যুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবে। युद्ध जो है आत्मिक रूप से। কেন এটা বলছি? क्यों ये कह रहा हूँ? কারণ বাইবেলে যদি দেখি 2 করিন্থীয় তার 10:5 क्योंकि यदि वचन में हम लोग देखते हैं 2 करिन्थियोस का 10 का 5 पद, সেখানে বলছে আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙিয়া ফেলিতেছি এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দী করিয়া খ্রিস্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি। और उन्हीं शास्त्रों से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अपरोध का जो परमेश्वर का ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है खंडन करते हैं। কারণ শত্রু তো কন্টিনিউ কাজ করছে। क्योंकि शत्रु कंटिन्यू वो हर समय काम कर रहा है। আপনি থেমে যান কিন্তু শত্রু থামে না। आप थम जाते, आप रुक जाते, लेकिन शत्रु कभी नहीं रुकता है। শত্রু কখনো থামে না।
शत्रु कभी नहीं रुकता है, সে কন্টিনিউ তোমার বিরুদ্ধে কাজ করছে। वो कंटिन्यू आपका विरोध में काम करते रहता শত্রু है। কাজ করে शत्रु काम करता है, কিসের মাধ্যমে কাজ করে? किसके माध्यम से काम আমরা करता যদি है? না বুঝি আমাদের জীবনে কোন জায়গায় শত্রু কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে, তাহলে আমরা লড়তে পারবো না। हम लोग यदि नहीं समझते हैं कि शत्रु किस ओर से या फिर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो हम कभी युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। প্রথম पहला, মিথ্যের মাধ্যমে সে কাজ করে, झूठ के माध्यम से वो काम ভয়ের करता है, মাধ্যমে কাজ করে, डर के माध्यम से काम करता ভুল है, চিন্তাধারার মাধ্যমে কাজ করে, गलत सोच के द्वारा वो সে काम करता है, চেষ্টা করে और वो कोशिश करता है তোমার পরিচয়কে বিভ্রান্ত করতে, आपकी पहचान को भ्रमित करने की, তোমাকে ঈশ্বরকে সন্দেহ করতে শেখায়, आपको परमेश्वर का ऊपर संदेह करना सिखाता है, তোমার ভেতরে ভয়কে ঢুকিয়ে দেয়। आपका अंदर वो डर प्रवेश करवा देता है। ভালো করে শোনো, ध्यान से सुनिए, ভালো করে শোনো, ध्यान से सुनिए। আজকের এই বিষয়টা বোঝার আছে। आज इस बारे में सोचना जरूरी है। শয়তান তার পরিচর্যার মাধ্যমে আপনার জীবনে এগুলো বুনে দেয়। शैतान उसका परिकल्पना के अनुसार वो आपका जीवन में ये सब बो देता है। শত্রু যে শক্তিশালী, शत्रु जो शक्तिशाली, সে এই জন্য শক্তিশালী নয় যে সে শক্তিশালী, वो इसी कारण शक्तिशाली नहीं है कि वो शक्तिशाली है बोलकर, সে বিপজ্জনক কারণ সে প্রতারণা করে আপনাকে ছল ভাবে বিপদে ফেলে। वह खतरनाक है क्योंकि वह धोखा देता है और धोखे के माध्यम से वो आपको विपद में फैलता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে যে বিষয়টা শিখছি সেটা আমাকে শেখাচ্ছে কিভাবে আমি বুঝবো শয়তান আমার উপরে কিভাবে অ্যাটাক করে। आज जो बारे में हम लोग देख रहे हैं वो इसके द्वारा हम सीख पा रहे हैं कि कैसे किस रूप से शैतान हमें आक्रमण करता है। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, দুটি চরম বা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যেটা আমাদেরকে শয়তানকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এড়িয়ে যেতে হবে। दो चरम स्थितियां हैं जिनसे बचना चाहिए कि कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है उसके द्वारा, সেটাকে এড়িয়ে যেতে হবে, और उसको हमें पार करके जाना पड़ेगा, সেটাকে ইগনোর করতে হবে, वो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, সেটাকে পাস করে দিতে হবে। वो हमें नजरअंदाज करके আর चलना আমি যদি पड़ेगा। সতর্ক না থাকি তাহলে আমি এটাকে কোনোভাবে ইগনোর করতে পারবো না বা এড়াতে পারবো না। और यदि हम इसके बारे में स्वतंत्र नहीं रहते तो हम कभी भी किसी और से इसको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। প্রথম শয়তান যেটা চেষ্টা করে আপনি যেন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান। पहले ओर से शैतान जो चाहता है वो सर्वदा ये चाहता है कि हम उसको लेके व्यस्त हो जाएं, আর শয়তান ইজিলি আপনার উপরে আক্রমণ করতে পারে। और शैतान आसानी ओर से आपके ऊपर आक्रमण कर पाए। প্রতিটি সমস্যাই দুষ্ট আত্মার। हर समस्या में दुष्ट आत्मा, আর আমরা সেই জন্য সবসময় শয়তানকে নিয়ে কথা বলি। और इसी कारण हम हर समय शैतान को लेके আর बात करते যত रहते हैं। শয়তানকে নিয়ে কথা বলি তত শয়তান আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে নেয়। और जितना शैतान के बारे में लेके हम लोग बातचीत करते हैं उतना ही शैतान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। ধীরে ধীরে কি হয়? धीरे धीरे क्या होता है? ভয় বাড়ে, डर बढ़ता है, ভয় বাড়ে, डर बढ़ता है, শান্তি চলে যায়। शांति चल जाता है। যিশু আর আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকে না। यीशु मेरा जीवन में और महत्वपूर्ण नहीं रहता है। তখন আমি সবকিছু অস্বীকার করি। तब मैं सब कुछ अस्वीकार करना चालू कर তখন देता हूं। শয়তান আমাকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। तब शैतान मुझे नेतृत्व देना शुरू कर শয়তান देता বলে है। কিছু নেই, ও কিচ্ছু হবে না। शैतान बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, এইগুলো এটা জীবনের একটা পার্ট, এইগুলোকে নিয়ে চিন্তা করো না, এটা তোমার জীবনে হবেই। ये जीवन का एक अंश है, ये लेके मत सोचो ज्यादा, ये तुम्हारा जीवन में होगा। আর তখন কি হয়? और तब क्या होता है? কোনো সতর্ক আর আমরা থাকি না, कोई भी स्वतंत्र मेरा अंदर नहीं रहता है। সতর্ক থাকি না, हाँ, कोई भी সাবধানী নেই रहते हैं। सावधानी नहीं रहता है, সতর্ক থাকি না। सावधानी नहीं रहता আমাদের है। সতর্ক আধ্যাত্মিক সতর্কতা জীবন থেকে শয়তান ইজিলি আমাকে বার করে দেয়। हमारे आत्मिक जीवन से सावधानी बहुत ही आसानी तरीके से वो बाहर निकाल देता অল্প है, বয়সে মৃত্যু, और बहुत ही कम उम्र में मृत्यु, অল্প বয়সে এই নেশাকে গ্রহণ করা, बहुत ही कम उम्र में नशा को ग्रहण करना, ডিপ্রেশনকে গ্রহণ করা, हताशा को ग्रहण करना, সমস্যার দিকে এগিয়ে যাওয়া, समस्या के ऊपर মৃত্যুকে चलना, নিয়ে চিন্তা না করা मृत्यु को लेके चिंता नहीं करना, এবং মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া, और मृत्यु आने से पहले ही पहले समर्पण कर देना, সুসাইড প্ল্যান করা, सुसाइड आत्महत्या प्लान करना। এইগুলো কেন? ये क्यों? কারণ
কারণ হচ্ছে আমি সতর্ক নেই, क्योंकि मैं सावधानी में नहीं चल रहा আমার हूँ। জীবনে কোনো গার্ড নেই, मेरा जीवन में कोई भी गार्ड नहीं है, স্পিরিচুয়াল ঘেরা নেই, मेरा आत्मिक घेराव नहीं है। আমি সহজে শয়তানের কাছে সারেন্ডার হয়ে গেছি, मैं बहुत ही आसानी और से शैतान का पास सरेंडर हो चुका हूँ। আমি শয়তানকে অ্যালাউ করছি, मैं शैतान को अलाउ कर रहा हूँ, আর শয়তান এটা চায়, और शैतान ये चाहता है, শয়তান এটা চায়। शैतान ये चाहता है। কোনো সতর্কতা নেই, कोई भी सावधानी नहीं है, আত্মিক সচেতনতা নেই, आत्मिक स्वतंत्रता नहीं है, সহজেই আক্রমণের শিকার হয়ে যায়, যখন তখন শয়তান আমাকে বিপদে ফেলে দেয়। बहुत ही आसानी और से शैतान का उस जंगल में गिर जाते हैं, मेरा जीवन में वो विपत्ति ला देता है। দেখবেন এই সব লোকেরা সহজে বলে আমি আর বাঁচতে চাই না। देखेंगे इस प्रकार का लोग बहुत आसानी और से वो कहता है मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। কেউ বুঝবে না আমার জীবনে কি ঘটছে, कोई नहीं समझ पाएगा मेरा जीवन में क्या हो रहा এই है। জীবন নিয়ে আমি থাকতে চাই না, मैं ये जीवन को लेकर नहीं चलना चाहता আমার हूँ। জীবনে যা ঘটেছে আমি কাউকে বলতে পারবো না, मेरा जीवन में जो हुआ है मेरा साथ, मैं किसी को नहीं बोल पाऊंगा। আমি মরতে চাই। मैं मरना चाहता हूँ। এটা আত্মিক সতর্কতা থেকে আপনি বাইরে চলে গেছেন, और ये आप आत्मिक सावधानी से बाहर चल चुके हैं। আপনি স্পিরিচুয়াল ওয়ার বা যুদ্ধ সম্বন্ধে বেরিয়ে গেছেন, आप आत्मिक युद्ध से बाहर निकल चुके আপনি हैं। বুঝতেন না যে আপনি একজন যোদ্ধা, আপনার জন্য অলরেডি যিশু বলিদান করেছে, মুক্ত করেছে। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप एक योद्धा है, आपके लिए ऑलरेडी यीशु बलिदान हुए हैं और वो मृत्यु को जय पाया है। আপনি সারেন্ডার করে দিচ্ছেন, आप समर्पित कर दे रहे हैं, আপনি সারেন্ডার করছেন, आप समर्पित कर रहे हैं। তাই শয়তান সহজে আপনার উপরে আক্রমণ করছে। और इसी कारण शैतान बहुत आसानी और से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। আজকে সত্য বিষয়টা জানার সময়, आज सच्चाई जानने का समय है। যারা এরকম করেন जो ऐसा करते हैं আপনাকে বোঝা উচিত आपको समझना चाहिए, আপনি শয়তানের কবলে আছেন। आप शैतान का चंगुल में हैं। শয়তান আপনাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, शैतान आपको लीड कर रहा है, সিচুয়েশন আপনার উপরে ভারী করে দিচ্ছে, परिस्थिति आपके ऊपर भारी कर दे रहा है, আপনাকে বুঝাচ্ছে আপনি অলরেডি হেরে গেছেন। आपको ये समझा रहा है कि आप ऑलरेडी हार चुके हैं। কিন্তু সত্যটা জানা দরকার, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। দুটো ভুল, दो गलती, দুটো ভুল। दो गलती। প্রথম, पहला, আমাকে ঈশ্বর ডাকেনি, আমাকে ঈশ্বর ডাকছে না, मुझे परमेश्वर नहीं बुलाया है, मुझे परमेश्वर बुला नहीं रहा है, আমি বাছাই করা নয়, मैं चुना हुआ नहीं हूँ, ঈশ্বর আমাকে ডাকেনি, परमेश्वर मुझे नहीं बुलाया है, আমি তো এমনি চলে এসেছি, मैं तो ऐसे आ चुका हूँ, আমি আমি ওই সবাই আসছে তাই এসেছি। मैं सब कोई आ रहा है इसलिए मैं भी आ चुका हूँ। নিজের কলিংকে ইগনোর করা, अपना बुलावा को नजरअंदाज करना, অতিরিক্ত ব্যস্ত, बहुत व्यस्तता, প্রচন্ড পরিমাণে ব্যস্ত, बहुत परिमाण में व्यस्तता, স্পিরিচুয়াল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে থেকে বাইরে বার হওয়া, आत्मिक जो एटमॉस्फेयर है, परिवेश है, उससे बाहर निकलना। শয়তানের সবথেকে বড় অস্ত্র शैतान का सबसे बड़ा अस्त्र কন্টিনিউ মোবাইলে ঢুকে থাকা, कंटिन्यू फोन में अंदर রিলস रहना, নিয়ে ঘাটা, रील्स देखना, মেসেজিং করা। मैसेज करना। আপনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝছেন না, आप परमेश्वर का योजना को আপনি नहीं समझ ঈশ্বরের रहे, হস্তের নিচে থাকছেন না, आप परमेश्वर का हाथों के नीचे नहीं रह আপনাকে रहे, শয়তান ব্যস্ত করে দিচ্ছে যাতে আপনি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে না দেখতে পান। आपको शैतान व्यस्त कर दे रहा है ताकि आप परमेश्वर का योजना को ना देख पाए, বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকা, কিছু না বোঝার ভান করা। या फिर पूरी तरह से अनजान रहना, सब कुछ जान के भी नहीं जान के रहना, अनजान रहना, অজ্ঞান থাকা, अनजान रहना, বোঝানো, समझाना। ও আমি তো বুঝতে পারিনি, मुझे तो समझ में नहीं আমি তো आया, বুঝতে পারিনি। मुझे तो समझ में नहीं आया। তুমি বুঝছো না তোমাকে শয়তান লিড করছে, আর তুমি সেই নেতৃত্বে চলে নিজের জীবনকে শয়তানের কাছে সারেন্ডার করে দেবা, হার মেনে নেবা। आप नहीं समझ पा रहे कि आपको शैतान लीड कर रहा है कि आप उसके पास हार जा रहे हैं, उसके पास अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं। 3 নম্বর পয়েंट, तीसरा पॉइंट, খ্রিস্টে তোমার কর্তৃত্ব কি? मसीह में आपकी अधिकारी क्या है। এতক্ষণ শয়তানের দেখলাম, अभी तक हम लोग शैतान का देखे, শয়তানের কার্য আমার জীবনে দেখলাম, शैतान का कार्य हम अपना जीवन में এবং देखे। এখানে যতজন বসে আছে কেউ বলতে পারবে না আমার জীবনে এগুলো ঘটেনি। और यहाँ पे जितने लोग हम लोग मौजूद है, कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि मेरा जीवन में ये नहीं हुआ শয়তান है। আমাদের প্রত্যেককে এইভাবেই লিড করে, शैतान हम सभी को ऐसे ही लीड करता है, কথায় কথায় হার মেনে নেবা, बात बात में हार मान जाना, কথায় কথায় শয়তানের কাছে বা মৃত্যুর কাছে নিজেকে সারেন্ডার করা। बात बात में शैतान के पास या फिर मृत्यु के पास अपने आप को समर्पित करना। রিজন হচ্ছে আপনি জানেন না খ্রিস্টতে আমার অধিকার কি। कारण यही है, आपको ये नहीं पता कि मसीह में मेरा आपका अधिकार क्या है। দেখুন, বিশ্বাসী ঢং করা, পরিধান করে বিশ্বাসী হওয়া
আর ভেতর থেকে ঈশ্বরকে চিনে বিশ্বাসী হবার মধ্যে পার্থক্য আছে। देखिए, विश्वासी नाटक करके विश्वासी बनना और अंदर से परमेश्वर मसीह को परिधान करना, वो विश्वासी में अंतर है। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। আপনি ধর্ম পালন করছেন না তো? आप धर्म पालन नहीं कर रहे। মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। আপনি যদি ধার্মিক বলছেন, আপনি যদি ধর্ম পালন করছেন, আপনি নিয়ম পালন করছেন। आप यदि धार्मिक कह रहे हैं, आप यदि धर्म पालन कर रहे हैं, तो आप नियम को पालन कर रहे हैं। আজকের বহু খ্রিস্টান, आज बहुत क्रिश्चियन, সরি টু সে, माफी चाहता हूं कहने के लिए, আজকের বহু খ্রিস্টান आज बहुत क्रिश्चियन ধর্ম পালন করে, धर्म पालन करता है। মূর্তির সামনে, যিশুর মূর্তির সামনে, মাদার মেরির মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বালায়, मूर्ति के सामने, यीशु के मूर्ति के सामने, मदर मेरी के मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाते हैं। নিয়ম করে চার্চে যায়, नियम करके वो मंडली में जाते हैं কিন্তু ধর্মটাকেই পালন করে, और वो धर्म को ही पालन करते हैं। ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে চলে না। परमेश्वर का राज्य में नहीं चलता है। ঈশ্বর আমাকে ধর্ম পালন করার জন্য আহ্বান করেনি, ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে চলার জন্য আমাকে আহ্বান করেছে। परमेश्वर मुझे धर्म पालन के लिए बुलाया नहीं है, उनका राज्य में चलने के लिए मुझे बुलाया है। আর যে কেউ ধর্ম পালন করে সে খ্রিস্টেতে তার অধিকার কি, তার কর্তৃত্ব কি সে বোঝে না, সে নিয়ম পালন করে। और जो धर्म पालन करते हैं, उनका मसीह में क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, वो ये नहीं समझता है, वो सिर्फ नियम या फिर धर्म पालन करता है। কিন্তু যে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে চলে, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य में चलता है, সে খ্রিস্টের মধ্যে তার অধিকার কি, वो मसीह में उसका अधिकार क्या है, সেই বিষয় জানে এবং সে লড়তে পারে। उस बारे में वो जानता है और वो लड़ पाता है। এখন মন দিয়ে শোনা একটা শক্তিশালী কথা, अभी ध्यान से सुनने का एक शक्तिशाली बात, এটা শক্তিশালী কথা, और ये शक्तिशाली এটা बात, তোমাকে জানা দরকার। ये आपको जानना এটা जरूरी তোমার है। কর্তৃত্ব, ये आपका अधिकार है, এটা তোমার অপরচুনিটি ये आपका मौका যে है, তুমি জানো তোমার কর্তৃত্ব কি। ये आपको पता है कि आपका अधिकार क्या है। লুক 10:19 পদ, लूका उसका 10 अध्याय का 19वां पद, লুক তার 10:19 পদ, लूका 10वां अध्याय का 19वां पद। সেখানে বলছে, দেখো আমি তোমাদেরকে সর্প ও বিচ্ছুক পদতলে দলিত করিবার এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি, কিছুতেই কোনো মতে তোমাদের হানি করিবে না। यहाँ पे लिखा है, सुनो, सांपों और बिच्छुओं का पैरों तले रौंदने और शत्रु की समूची शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हें कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এই বাক্যটাকে যদি বুঝি, ये वचन को यदि हम समझते हैं, আমি সহজে আমার কর্তৃত্ব বুঝতে পারবো। मैं बहुत आसान तरीके से अपना अधिकार को समझ पाऊंगा। আমেন, आमेन, আমেন। आमेन। প্লিজ বুঝি, प्लीज समझिए, এটা স্পিরিচুয়াল ওয়ারের একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেখানে আমাকে আমার পরিচয়কে দেয়। ये आत्मिक युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां पे मेरा अधिकार या फिर मेरा चरित्र का परिचय देता है। এখানে বলছে না সাপ আর বিচ্ছু তোমাকে দংশন করবে আর তুমি ব্যথায় কাতর হবে। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सांप और बिच्छू तुम्हें काटेगा और तुम दर्द से छटपटाओगे, এবং শয়তান তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে। और शैतान तुम्हारा ऊपर अधिकार दिखाएगा। মন দিয়ে শুনি, ध्यान से सुनिए, কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে, लेकिन यहाँ पे ये लिखा তুমি है, সাপ আর বিচ্ছুর উপরে পদতলে দলিত করিবে, তাদের মারিয়ে দেবে, তাদের ধ্বংস করবে। तुम सांप और बिच्छुओं के पैरों तले रौंदने और उनको ध्वंस विनाश कर दोगे, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে তুমি কর্তৃত্ব করবে। और शत्रु की समूची शक्ति पर तुम प्रभावित होगे। তোমাকে এখানে হারা দেখাচ্ছে না, तुम्हें यहाँ पे हार नहीं दिखा रहा है, তুমি হেরে গেছো দেখাচ্ছে না, आप हार चुके ये नहीं दिखा रहा কিন্তু है, এখানে দেখাচ্ছে लेकिन यहाँ पे ये তুমি दिखा रहा একজন है, শক্তিশালী ব্যক্তি, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति তোমার हैं, কর্তৃত্ব আছে। आपका अधिकार है। শয়তান যতই প্ল্যান করুক, शैतान जितना भी योजना करे, যত রকম পরিকল্পনা করুক, जितना रकम का परिकल्पना करे, বিজয় তুমি হবে, विजय आप ही होंगे, বিজয় তুমি হবে। विजय आप ही होंगे। হেরে যাবে সবকিছু। हार जाएगा सब कुछ। হালেলুয়া। हालेलुया। কলোসীয় 2:15 পদ, कलिशियोस का 2 अध्याय का 15 पद, কলোসীয় 2:15 পদ। कलिशियोस का 2 अध्याय का 15 पद। আর আধিপত্য কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুসের সেই সকলের উপরে বিজয় যাত্রা করিয়া
তাহাদিওকে স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিলেন যিশু ইতিমধ্যে ক্রুশে পরাজিত, যিশু ইতিমধ্যে শত্রুকে ক্রুশে পরাজিত করেছেন। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन और कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। এখানে যদি দেখি यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं, যিশু কিন্তু অলরেডি ক্রুশে বিজয় হয়ে গেছে। यीशु ऑलरेडी क्रूस में विजय प्राप्त हो चुके তিনি हैं, শত্রুকে হারিয়ে দিয়েছে। वो शत्रु को हरा चुके এবার हैं। ইন্টারেস্টেড বিষয় শুনি, और यहाँ पे मजे का बात अभी सुनेंगे। ইন্টারেস্টেড বিষয়। मजे का बात जो है, আপনি জানেন আপনি যে যুদ্ধ করছেন, आपको पता है आप जो युद्ध लड़ रहे हैं, আপনি মনে করছেন আপনি জিতবেন, आप सोच रहे हैं कि आप जीतेंगे, আমাকে জিততেই হবে, मुझे जीतना ही पड़ेगा, আমাকে জিততেই হবে, मुझे जीतना ही কিন্তু पड़ेगा। আপনি ভুল চিন্তা করছেন। लेकिन आप गलत মন सोच দিয়ে रहे শুনি, हैं। ध्यान से सुनिए, আপনি জিতার জন্য লড়ছেন না, আপনি অলরেডি জিতে আছেন। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, আপনি জিতে আছেন, आप जीत चुके আপনি हैं। নতুন করে জিতবেন না, आप नई ओर से नहीं আপনাকে जीतेंगे। জেতার জন্য লড়তে হবে এমন নয়। आपको जो जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा वैसा नहीं है। আপনি যখন জেতার জন্য লড়বেন তখন আপনি ভয় পাবেন, आप जब जीतने के लिए लड़ेंगे तब आप डरेंगे। কিন্তু যখন অলরেডি আপনি জিতে আছেন তখন দেখবেন আপনার পাওয়ার বেড়ে গেছে। लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं तो आपका शक्ति और बढ़ जाएगा। অনেক মানুষ এইভাবে লড়ে যে আমি হারতে যাচ্ছি, এবার আমাকে যুদ্ধ লড়ে জিততে হবে। बहुत कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी हारने जा रहा हूं तो मुझे अभी जीतना पड़ेगा। কিন্তু তোমাকে এটা বুঝতে হবে তুমি অলরেডি বিজয়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছো। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पहले से विजय में खड़े हैं, তুমি অলরেডি জয়। आप ऑलरेडी विजय प्राप्त है। বহু বিশ্বাসী হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে হেরে যায়, बहुत विश्वासी हॉस्पिटल में मृत्यु से लड़के हार जाते তার हैं, সিচুয়েশনে হেরে যায়। उनका परिस्थिति में हार जाते সে हैं। বিশ্বাসী वो विश्वासी है কিন্তু হারে কেন? लेकिन हारता क्यों है? কেন হেরে যায়? क्यों हार जाता है? কারণ সে জেতার চেষ্টা করে। क्योंकि वो जीतने का कोशिश करता है। কিন্তু যে বিশ্বাসী জানে আমি অলরেডি বিজয়, তাকে কেউ হারাতে পারবে না। लेकिन जो विश्वासी ऑलरेडी जानता है कि मैं ऑलरेडी विजय प्राप्त हूं, उसको कोई हरा नहीं सकता है। কিন্তু সত্য হলো लेकिन सच्चाई है তুমি ইতিমধ্যে বিশ্বাসের বিজয়ের পতাকা তুলে দাঁড়িয়ে আছো। आप इसी में आप विजय पताका को उठा के आप खड़े हैं। গুরুত্বপূর্ণ সত্য, महत्वपूर्ण सत्य, কর্তৃত্ব আসে না, कर्तृत्व आता नहीं, अधिकार आता नहीं है, কর্তৃত্ব আসে না। अधिकार आता नहीं है। জোর করে চিৎকার করে থাকলে, जोर से चिल्लाने से, रहने से, ভিন্ন কাজ করার থেকে कुछ काम करने से বা কিছু বিশেষ কাজ করার মাধ্যমে या फिर कुछ विशेष काम करने के माध्यम আগে से আবেগপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে या फिर आवेग रूप से बहुत ही इमोशन होके प्रार्थना करने से কর্তৃত্ব আসে না, अधिकार नहीं आता है। কর্তৃত্ব আসে না। अधिकार नहीं आता আপনি है। চিৎকার করে প্রার্থনা করছেন, आप चिल्ला के प्रार्थना कर জোর रहे করে हैं, বলছেন আমি বিশ্বাসী, जोर करके आप बोल रहे हैं कि मैं विश्वासी আমি हूँ, নিয়ম করে চার্চে যাই, मैं नियम करके चर्च আমি में जाता নিয়ম हूँ, পালন করি। मैं नियम पालन करता हूँ। আপনি কর্তৃত্ব আসে না এর মধ্যে। आपका यहाँ पे अधिकार नहीं आता है। কর্তৃত্ব আসে আপনি কে ঈশ্বরেতে এবং আপনাকে কি অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা জানার মাধ্যমে কর্তৃত্ব আসে। अधिकार यहाँ से आता है कि आप कौन है, परमेश्वर की ओर से आपको क्या अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार যিশুর কাজকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আপনার কর্তৃত্ব আসে। यीशु का काम को विश्वास करने का माध्यम से आपका अधिकार आता है। আপনার কর্তৃত্বকে আপনাকে বুঝে নিতে হবে, आपका अधिकार को आपको समझना पड़ेगा। আপনাকে জানতে হবে ঈশ্বর আপনার জন্য কি রেখেছে। आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। এই জন্য ধর্ম পালন করাতে কর্তৃত্ব আসে না, ধর্ম বোঝাতে কর্তৃত্ব আসে। इसी कारण धर्म पालन करने में अधिकार नहीं आता है, धर्म समझने से अधिकार आता है। আপনার অধিকারকে জানার জন্য আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলো পড়তে হবে। आपका अधिकार जानने के लिए आपको परमेश्वर का वो हर एक प्रतिज्ञा को पढ़ना जरूरी है। আমেন। आमीन। 4 নম্বর পয়েন্ট चौथा पॉइंट এবং শেষ পয়েন্ট, और आखिरी पॉइंट, আমি চাই আপনারা বুঝুন मैं चाहता हूं कि आप लोग ये समझिए প্রভুতে আপনার কর্তৃত্ব কি। प्रभु में आपका अधिकार क्या है। আপনার কর্তৃত্ব কি आपका अधिकार क्या है। আপনি যতক্ষণ না বুঝবেন आप जब तक नहीं समझेंगे
ততক্ষণ সেই অধিকার সম্বন্ধে কিছুই করতে পারবেন না। तब तक आप उस अधिकार का संबंध में कुछ नहीं कर पाएंगे। আপনি যেদিকে মন দেন आप जहां पे अपना मन देते हैं সেইটাই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে বা কন্ট্রোল করে। वही आपको नियंत्रित करता है या फिर कंट्रोल करता है, नियंत्रित যেটা करता है। বেশি মন দিই, जिसमें ज्यादा हम लोग मन देते हैं। ফর এক্সাম্পল যদি শত্রুর দিকে বেশি মন দিই, एक उदाहरण स्वरूप यदि हम लोग शत्रु के ऊपर ज्यादा ध्यान অন্ধকারের देते हैं, দিকে বেশি মন দিই, अंधकार के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं বা ভয়ের দিকে যদি বেশি মন দিই, या फिर डर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, তখন ভয় ভরে যাবে, तब डर भर जाएगा, অন্ধকার ভরে যাবে, अंधेरा भर जाएगा আর আমি হাসতে শুরু করব। और मैं हारना शुरू कर दूंगा। কিন্তু যদি আমার মন পারফেক্ট দিকে থাকে, लेकिन यदि मेरा मन सही ओर में रहे, যদি আমার মন যিশুর দিকে থাকে, यदि मेरा मन यीशु के ऊपर रहे, সত্যের দিকে থাকে, सच्चाई के ऊपर रहे, ঈশ্বরের বাক্যের দিকে থাকে, परमेश्वर का वचन के ऊपर रहे, তাহলে আমি জেনে রাখি অন্ধকারও আমার উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবে না। तब मैं ये जान के रखूं अंधेरा भी मेरा ऊपर अधिकार नहीं दिखा আপনি पाएगा। বিশ্বাসী বলে অন্ধকারের সামনে দাঁড়ালে আলো হয়ে যাবে এমন নয়। आप विश्वासी है बोल के आप अंधेरे में जाके खड़े होंगे और वहां पे रोशनी हो जाएगा, वैसा नहीं है। আপনি কখনো অন্ধকারে গিয়ে যদি চিন্তা করেন যে একটু আলো হলে ভালো হয় আর আলো হয়ে যায় এমন নয়। आप यदि कभी ऐसे सोचते हैं कि बहुत अंधेरा है और वहां जाके आप खड़े होंगे और यहाँ पे रोशनी हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। আপনাকে টর্চ জ্বালাতে হবে, आपको टॉर्च जलाना অন্ধকার पड़ेगा, তাড়াবার জন্য টর্চ জ্বালাতে হবে। अंधेरा मिटाने के लिए टॉर्च जलाना पड़ेगा। স্পিরিচুয়াল ওয়ারে, आत्मिक युद्ध में, স্পিরিচুয়াল ওয়ারে आत्मिक युद्ध में আপনাকে সততা এবং আপনার কর্তৃত্ব টর্চকে জ্বালাতে হবে। आपको सावधानी का और आपका अधिकार का टॉर्च को जलाना पड़ेगा। আর এটা জ্বালাবার জন্য আপনাকে যিশুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, और इसको जलाने के लिए आपको यीशु का ऊपर लक्ष्य करना पड़ेगा, সত্যকে বুঝতে হবে, सत्य को समझना पड़ेगा, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচর্যা হতে হবে বা ঈশ্বরের বাক্যকে জানতে হবে। परमेश्वर का वचन को समझना पड़ेगा या फिर उनके वचन के द्वारा चलना पड़ेगा। আর যখন আপনি এটা করবেন, और जब आप ये करेंगे, আপনার জীবনের শান্তি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। आपका जीवन का शांति कोई नहीं छीन पाएगा। আপনি রিয়েল শান্তি জীবন যাপন করবেন। आप असली शांति में जीवन को बिताएंगे। যিশাও ভাবদির পুস্তক यशाया का लिखा हुआ पुस्तक যিশায় 26:3 यशाया 26 अध्याय का 3 पद, যেখানে বলছে যাহার মন তোমাতে সুস্থির তুমি তাহাকে শান্তিতে শান্তিতেই রাখিবে কারণ তোমাতে তাহার নির্ভর। यहाँ पे कह रहा है, हे यहोवा तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। উনি শান্তির রাজা, वो शांति का राजा है, উনি শান্তি দেওয়ার জন্যই এসেছে। वो शांति देने के लिए ही आए हैं। আমরা যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি, हम जब उनके साथ संपर्क रखते हैं, যখন আমার জীবনে তার সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়, जब हमारे जीवन में उनके साथ संपर्क महत्वपूर्ण होता है, আমরা শান্তিতেই বাস করি। हम शांति में जीवन আরো बिताते हैं। সহজ বাইবেল ভার্স হচ্ছে ইয়োব 22:21 পদ। और भी आसान बाइबल वर्ष जो है अय्यूब उसका 22 अध्याय का 21 पद, সেখানে বলছে ভয় করিও না কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ব্যাকুল হইও না আমি তোমার সরি সেখানে বলছে विनय करता हूँ, বিনয় করে ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও শান্তি পাইবে। वहां पे कह रहा है कि विनती करता हूँ कि परमेश्वर के साथ तुम मिलन रखो, तुम्हें शांति मिलेगा। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কই শান্তি আনতে পারে। परमेश्वर का साथ संपर्क ही हमें शांति ला सकता है। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কই আমার জীবনের অন্ধকারকে দূর করতে পারে। परमेश्वर का साथ संबंध ही मेरा जीवन से अंधेरा को मिटा सकता আমার है। প্রেজেন্ট সিচুয়েশন কি, मेरा वर्तमान परिस्थिति क्या है, আমার জীবনের পরিস্থিতি কি, मेरा जीवन का परिस्थिति क्या है, সেই দিকে তাকালে আপনি হেরে যাবেন। उस और यदि आप देखेंगे तो आप हार जाएंगे। আপনাকে ঈশ্বর ফিউচারে কি রেখেছে তার দিকে তাকান, কারণ প্রভু আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চায়। आपके लिए परमेश्वर भविष्य में क्या रखा है उसके ओर देखिए, तभी आप सही ओर में খ্রিস্ট बढ़ेंगे। ভাই বোন, कृष्ण में भाई बहन, আজকের आज আমাদের যেটা করতে হবে, हमें जो करना আজ है, থেকে आज से আমরা যেটা শুরু করব, हम जो शुरू करेंगे, শত্রুকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেব না। शत्रु को बहुत महत्वपूर्ण नहीं देंगे। আমার সিচুয়েশনে কি ঘটছে, শয়তান কি লিড করছে তাকে গুরুত্ব দেব না। मेरा जीवन में क्या परिस्थिति है, मेरा जीवन में क्या हो रहा है उसको महत्वपूर्ण नहीं दूंगा। ভয়ের কথা বারবার বলবো না, डर की बातें बार बार नहीं कहेंगे, সেটা রিপিট করব না, उसको दोहराएंगे नहीं, সমস্যাকে বড় করে দেখবো না। समस्या को बड़ा करके नहीं देखेंगे।
এটা আমাদের শুরু করতে হবে, और ये हमें शुरू करना এটা पड़ेगा, আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। ये हमें प्रैक्टिस करना আমরা पड़ेगा। স্পিরিচুয়াল ওয়ারের মধ্যে রয়েছি, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं এইগুলো আমাদের প্র্যাকটিস করা দরকার। और ये हमें प्रैक्टिस करना আর पड़ेगा। একটা জিনিস শুরু করতে হবে, एक और चीज शुरू करना पड़ेगा, ঈশ্বরের বাক্য পড়া। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, ঈশ্বরের বাক্য পড়া, परमेश्वर का वचन को নিজের पढ़ना, পরিচয়কে জানা। अपना परिचय को जानना। ঈশ্বরেতে আমার পরিচয় কি? परमेश्वर में मेरा परिचय क्या है? প্রতিদিন যিশুর সঙ্গে হাঁটা। हर एक दिन यीशु के साथ चलना। বাইবেল বলছে তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। वचन कहता है कि तुम मुझे अनुसरण करो। বাইবেল বলছে আমি পথ সত্য জীবন। बाइबल कहता है कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। আমরা যেন তাকে নিয়ে হাঁটি। हम लोग उनको लेके चल पाए। যাকব 4:7 বলছে, याकूब उसका 4 अध्याय का 7 पद में कह रहा है, যাকব 4:7 বলছে, याकूब 4 का 7 में कह रहा है, অতএব তোমরা ঈশ্বরে বশবর্তী হও, কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, তাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। এই বাক্যে আমরা দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখতে পাই। इस वचन में हम लोग दो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देख पाते हैं। প্রথম, पहला, আগে আত্মসমর্পণ। पहले अधीन होना, अपने आप को आत्मसमर्पण करना, ঈশ্বরের কাছে সারেন্ডার করা, परमेश्वर के पास समर्पित होना, তারপর প্রতিরোধ করা। उसके बाद प्रतिरोध करना। আপনি পাওয়ার ব্যান্ড হয়ে যাবেন। आप एक पावर बैंक बन जाएंगे। শয়তান আপনাকে দেখে কাঁপবে। शैतान आपको देके যখন कांपेगा। ঈশ্বরের মধ্যে থেকে আমরা প্রতিরোধ করি। जब परमेश्वर में रह के हम प्रतिरोध करते हैं। আজকের বিষয়টা যেটা কমপ্লিটলি আমার প্রচার, आज का जो निष्कर्ष है, जो कंप्लीट प्रचार का बारे में जो है, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রচার করেছি, जो उद्देश्य में हम प्रचार किए সেটা हैं, শর্টে আমি আপনাকে আবার রিপিট করাতে চাই। वो छोटे करके हम फिर से आपके पास दोहराना चाहते हैं। ঈশ্বর তোমাকে ডাকছেন এমন জীবন যাপনের জন্য परमेश्वर आपको बुला रहा है ऐसा एक जीवन बिताने के लिए যেটা ভয়ের মধ্যে নয়, जहाँ पे डर नहीं रहेगा, অগত্যার মধ্যে নয়, अज्ञानता नहीं रहेगा, বরং সত্যের মধ্যে, बल्कि सच्चाई में, ভারসাম্যের মধ্যে, संतुलन में, এবং আপনার ঈশ্বরেতে কি কর্তৃত্ব আছে সে তার মধ্যে চলার জন্যই আপনাকে আহ্বান করেছে। और आपका परमेश्वर में क्या अधिकार है उसमें चलने के लिए वो आपको बुलाया है। আপনি সেনা, आप एक सेना है, জিতা সেনা, जीता हुआ सेना, বিজয় প্রাপ্ত সৈনিক। विजय प्राप्त एक सैनिक। আপনি এমন সৈনিক आप ऐसा एक सैनिक है যাকে কেউ হারাতে পারবে না, সে যুদ্ধ লড়ার আগে সে বিজয় প্রাপ্ত। जिसको कोई भी हरा नहीं पाएगा, वो युद्ध लड़ने का पहले ही वो विजय प्राप्त है। হালেলুয়া। हालेलुया। দেখে নিন, আপনি সিচুয়েশনের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করবেন না। देखिए, आप परिस्थिति के सामने अपने आप को समर्पित मत कर অনেক दीजिए। বিশ্বাসী बहुत विश्वासी সে হারা জীবন যাপন করছে, वो हारा हुआ जीवन को बिता रहे हैं। সে চার্চে যায়, वो चर्च में जाते हैं, বাইবেল পড়ে, बाइबल पढ़ता है, প্রার্থনা করে, प्रार्थना करता তবু है, হারা জীবন যাপন করছে। लेकिन फिर भी हारा हुआ जीवन बिताते हैं। মন দিয়ে শুনুন, ध्यान से सुनिए। একজন রিক্সাওয়ালাও সে কিন্তু তার ভিশন বা তার স্বপ্ন, एक रिक्शा वाला, उसका उनका भी एक दर्शन या फिर उनका एक सपना, তার ছেলে যেন হাই এডুকেটেড হয়, অফিসে বসে। उनका जो बेटा है वो बहुत ही उत्तम तरीके से शिक्षा लाभ करे और वो ऑफिस में बैठे। আমেন। आमीन। আমাদের বাবা যিনি, তিনি শয়তানকে অলরেডি হারিয়েছে, এবার তার স্বপ্ন আমরা যেন বিজয় জীবন যাপন করি। हमारा पिता का जो उद्देश्य है वो पहले ही शैतान को हरा चुका है। अभी उनका जो सपना है, हम भी जीते हुए जीवन में जीवन यापन करें। আমেন। আমেন। আমাকে একজন প্রশ্ন করছিল, আচ্ছা আমরা বিশ্বাসী হয়েও অনেকেই আছে যারা গরিবতার জীবন যাপন করে, কেন? सर से एक जन सवाल कर रहे थे कि हम लोग बहुत कोई विश्वासी है जो विश्वास करने के बदले भी विश्वास करने के बावजूद भी गरीबी में जीवन बिताते हैं, কিউ? क्यों? আর আমার উত্তর ছিল, और सर का उत्तर ये था, সে অধিকার জানে না। उसको अधिकार पता नहीं है। সে অধিকার জানে না। उनको अधिकार पता नहीं है। আমি হারার জন্য নয়, আমি বিজয় অলরেডি বিজয়ের মধ্যেই জীবন যাপন করব। मैं हारने के लिए नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी विजय प्राप्त हूँ और विजय में जीवन बिताने के लिए हूँ। আমেন। आमीन। বিজয় জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত? विजय में जीवन बिताने के लिए प्रस्तुत है। এইবার যেন কেউ মুখে স্বীকার না করে আমার আর এই লাইফ ভালো লাগছে না। अभी और कोई अपना मुंह में स्वीकार ये ना करे कि मेरा ये जीवन और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
আমি বিজয়, मैं विजय प्राप्त हूँ, আমি আনন্দ জীবন যাপন করব, मैं आनंद का जीवन बिताऊंगा, আমি অন্যের জন্য एग्जाम्पल হব। मैं दूसरे के लिए उदाहरण बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया।